हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना होम रूल लीग आंदोलन का यही उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एनी बेसेंट जो थी ये मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। इसीलिए इनको आयरिश महिला के नाम से या आयरिश लेडी के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। एनी बेसेंट ने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? 1914 में प्रवेश किया और 1915 में एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, सबसे पहले होम रूल लीग का जो प्लान है, जो विधेयक है, भारत में एनी बेसेंट ने ले आए, लेकिन इसका प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो सका। कांग्रेस के अधिवेशनों में इसका जो प्रस्ताव रखा गया तो पारित नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले जबरदस्ती तिलक ने ही होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो 5 महीने बाद तिलक के होम रूल लीग से 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने भी मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग को स्थापित कर दिया। समझ गए? एनी बेसेंट का मानना था, हालांकि एनी बेसेंट ने भारत की संपूर्ण आज़ादी के पक्ष में नहीं थी। वो ये चाहती थी कि भारत को अधिकार समय समय पर मिलने चाहिए। उनका यही मानना था कि जो गोरे उपनिवेशों की तरह, क्या गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता, समझ में आ रहा है? गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। ये एनी बेसेंट ये चाहती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसी के। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग, क्योंकि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था एक तिलक का होम रूल लीग था। तिलक का होम रूल लीग कहाँ कहाँ क्षेत्रों में फैला हुआ था? कर्नाटक में फैला हुआ था, मध्य प्रांत में फैला हुआ था, बरार में फैला हुआ था और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। तो इन जगहों पर तिलक का होम रूल जो है वो कार्य कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया है? तो तिलक के क्षेत्रों को छोड़ करके एनी बेसेंट ने हर जगह पर अपने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो लगातार अपने कार्यों में सफल होता जा रहा था। अब अंग्रेजों को टेंशन होने लगी कि एक आयरलैंड की रहने वाली महिला भारत में होम रूल लीग स्थापित करने के बाद अपने कार्यों को लगातार अचीव प्राप्त कर रही थी। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था वो तिलक के होम रूल लीग से ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि उस समय एनी बेसेंट के होम रूल लीग में भारतीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हो चुके थे। जब ये बात मद्रास सरकार को पता चलती है कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है वो सरकारी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करने लगी हैं, हालांकि हमारे विरुद्ध जो है लगातार क्रांतिकारी का प्रचार प्रसार कर रही है, तब मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया, क्या एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया को जून 1917 में गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में डाल देती है। हालांकि बाद में एनी बेसेंट को छोड़ दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, तब एनी बेसेंट को उस समय छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में एक
अंग्रेजों के ऑफिस में एक कार्यरत व्यक्ति जिनका नाम था सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया गया था तो इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है। हाँ, एनी बेसेंट को बाद में 1917 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष चुनने के बाद एनी बेसेंट ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा कि भारत अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। कांग्रेस के अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये चीज कही थी। चलिए आइए अब नोट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीजें इसमें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए आइए उन मुद्दों पे हम बात कर लेते हैं। पहला कि एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग को कब स्थापित किया गया था, तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? स्थापना की बात हम कर लेंगे। कब स्थापित किया गया था? सितंबर 1916 को। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कहां कि इसकी स्थापना कहां की गई थी, मतलब हम स्थान की बात करेंगे। कहां किया गया था? मद्रास में। समझ में आ रहा है? ओके। अब बात किसकी करेंगे? संस्थापक की कि इसकी स्थापना किसने किया था। संस्थापक की बात करेंगे। हो गया। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने किया था। अब बात कर लेते हैं कि इसके सचिव किसको बनाया गया था। ठीक है भाई, संस्था है तो और लोग इसके अंतर्गत कार्य करेंगे, तो सचिव कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक, सचिव कौन थे? ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल। क्या नाम था उनका? जॉर्ज अरुंडेल। याद रखिएगा आप लोग, जॉर्ज अरुंडेल। ये कौन थे? ये एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव थे। अब बात कर लेते हैं इसी लगे हाथों कि एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। चलिए उद्देश्य की बात हम करेंगे। उद्देश्य, चलिए क्या है उद्देश्य इसका? ब्रिटिश सरकार के क्या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से, ठीक है, संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना।
प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कुछ मुद्दे की बात करते हैं। चलिए फैक्ट बात करेंगे। एनी बेसेंट मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी। रहने वाली थी। इन्होंने भारतीय राजनीति में उन्नीस सौ चौदह में प्रवेश किया। और 1915 में अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से प्रचार प्रसार शुरू किया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तिलक के होम रूल लीग से तिलक के होम रूल लीग से एनी बेसेंट का होम रूल लीग ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, इसमें आपको एक पॉइंट और हमेशा याद रखना है, कभी कभी जब स्थानों का नाम का जिक्र किया जाता है तो आपको ये बात वहां पे जरूर याद रखना है कि जहां पर तिलक का होम रूल लीग था उस स्थान को छोड़ करके पूरे भारत में एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। ठीक है, इसीलिए एनी बेसेंट के होम रूल लीग को ऑल इंडिया होम रूल लीग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ और पॉइंट है। ठीक है, तब जून 1917 में एनी बेसेंट
एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया। को कर लिया गया। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पे लिख लीजिएगा। ठीक है, किसको एनी बेसेंट के गिरफ्तार के विरोध में ठीक, एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार किया गया था तो सर एस सुब्रह्मण्यम अय्यर, सर एस अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। ठीक है, समझ गए। बस आपके एग्जाम के बेस से ये कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से बनेंगे इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन इसमें इस तरीके से बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि एनी बेसेंट का होम रूल लीग की स्थापना तिलक के होम रूल लीग से 5 महीने बाद हुआ था। सितंबर में इनके होम रूल लीग 1916 में एनी बेसेंट की मद्रास में स्थापना किया गया था। ठीक, तब बात करेंगे ऑल इंडिया होम रूल लीग के सचिव का क्या नाम था, तो जॉर्ज अरुंडेल नाम था। यह चीज भी याद रखिएगा। और एनी किसी का भी हो, चाहे तिलक का हो या एनी बेसेंट का हो, दोनों के होम रूल लीग को स्थापित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त करना, ये होम रूल लीग आंदोलन का एक उद्देश्य था। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन जब होम रूल लीग एनी बेसेंट का अपने जोरों चरम पर था, तब सर्वप्रथम जून 1917 को एनी बेसेंट, इनके सचिव जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया इनके कार्यकर्ता, इन तीनों को मद्रास सरकार ने क्या किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल में डालने के बाद हालांकि कुछ समय बाद जब ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा तब इन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट को छोड़ दिया था। फिर एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हमने आपको जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाया था तो एनी बेसेंट को हमने कांग्रेस के अध्यक्षता के बारे में, उसके बारे में वहां पे जाके हमने जिक्र किया है। तो आप लोग वहां पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने के उसमें किसने
नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में भी कई बार पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आप लोग उठाइएगा, चाहे घटना चक्र उठाइएगा, ठीक है, चाहे युद्ध उठाइएगा, वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा जाता है कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने की उसमें किस व्यक्ति ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। यह तो था एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। चलिए इसको मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। हो गया होगा? ओके, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं, आगे मुद्दा क्या है। ठीक है, मिटाया जाए। ओके, चलिए आइए अब हम बात करने वाले हैं रोलेट एक्ट के बारे में। किसके बारे में? रोलेट एक्ट के बारे में। ये क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि रोलेट एक्ट था क्या, इसे क्या कहा जाता था और इसके आतंक की वजह से इसको क्या कहने जाना लगा। ठीक, तो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? रोलेट एक्ट के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट था क्या, पहले इसको जान लेते हैं कि रोलेट एक्ट था क्या। ठीक है, देखो जो रोलेट एक्ट था, अब इस समय भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी का कार्य क्या था कि तुम जाओ भारत में और वहां पर ये देखो कि जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, ये किस सीमा पे वहां पे भारत में चल रहा है, आपको इसकी जांच करना है और जांच करने के बाद हम किस तरीके का कानून बनाएं कि वहां पे क्रांतिकारियों गतिविधियों को अपने कब्जे में किया जा सके। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। समझ गए? कमेटी ने क्या किया कि 1918 में कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है ब्रिटिश सरकार को सौंपा और इसमें 2 तरीके के विधेयक बनाए। हालांकि बाद में जो पहले तरीके का जो विधेयक था उसको सर सिडनी रोलेट ने क्या किया, कैंसिल कर दिया, लेकिन एक जो दूसरा विधेयक था क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 18 मार्च 1919 को ये विधेयक पास किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में किसी भी समय शक के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है कि अगर हमको शक है कि ये व्यक्ति आने वाले समय में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने वाला है तो हम उसको क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और उस पर बिना मुकदमा चलाए हुए उसको हम जेल में जब तक हम चाहेंगे तब तक हम उसे जेल में रखेंगे। ये था रोलेट एक्ट। लेकिन जब ये भारतीय नेताओं को इसके बारे में जब जानकारी हुई तो यहाँ के भारतीय दिग्गज नेताओं ने इस रोलेट एक्ट को बिना वकील
बिना दलील, ठीक है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील तथा काला अधिनियम के नाम से, काला कानून के नाम से रोलेट एक्ट को का नाम दिया गया और इसका जोरों शोरों से भारत में विरोध किया गया कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को आप शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकते हो, उस पे आप मुकदमा भी नहीं चला सकते हो। आप जब तक चाहोगे उस व्यक्ति को, अगर वो निर्दोष भी है तो आप जब तक चाहोगे उसको जेल में डाल सकते हो। ये कहाँ का कानून है? इस कानून का सारे भारतीयों ने मिलकर के एक जोरों से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए, क्या लिखा है? रोलेट एक्ट। बात कर लेते हैं कब आया, सन की बात करेंगे। सन 1919। अध्यक्ष कौन? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसे काला कानून, ठीक है, बिना वकील, बिना अपील, ठीक, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, है ना, बिना दलील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। कहा गया। चलिए बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। और उसका कार्य भारत में हो रहे
क्रांतिकारी गतिविधियों के जानकारी एकत्र करना। और उससे कैसे निपटा जाए इसका भी निदान बताना था। कमेटी ने ठीक है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत किया। ठीक, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत किया। बात कर लेते हैं कहाँ तक हो गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कमेटी ने अपने विधेयक शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती और उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल सकती है। इसी को डाल सकती है। ठीक है, यही था रोलेट एक्ट के बारे में। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि रोलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो रोलेट एक्ट जो था सन 1919 में प्राप्त हुआ था। बाकी ये सारी चीज़ें रोलेट एक्ट को काला कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के इसके बारे में कहा जाता है। थैंक यू।